क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी जी नहीं रहे, बस समय को काट रहे हैं? हमेशा या तो बीते हुए कल के पछतावे में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। खुश रहना चाहते हैं लेकिन दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। लगता है जैसे ये सोचें, ये चिंता, ये भाग दौड़ हमारी जिंदगी पर कब्जा कर चुकी है। अगर हां तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इसी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है एकहार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं और जिसकी एक ही आवाज है, अभी में जियो। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको 10 स्टेप्स बताएगी। ये एक सीधी, गहरी और सच्ची किताब है जो पूछती है, तुम हो कहां? क्योंकि अगर तुम अपने विचारों में ही खोए हो तो असली तुम तो गायब हो चुके हो। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते रहते हैं बिना रुके और सोचते हुए भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहां हैं और क्या सच में जिंदा हैं। हमारा दिमाग एक शोर करता है, काश वो ना किया होता, अगर ऐसा हो गया तो, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और इसी शोर में हमारी शांति, खुशी और असली पहचान खो जाती है। लेकिन टोले कहते हैं, अब में, इस पल में कोई समस्या नहीं है। अभी इस पल में ना कोई पछतावा है, ना कोई डर। सारी परेशानी तब आती है जब हम या तो अतीत में जाते हैं या भविष्य में। उन्होंने एक लाइन कही जो दिल को छू जाती है, टाइम इज एन इल्यूजन, द ओनली मोमेंट दैट ट्रूली एग्जिस्ट इज नाउ। मतलब समय एक भ्रम है, जो सच में है वो सिर्फ अभी है। किताब में टोले बताते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो उन विचारों को देख रही है। सोचिए, जब आप उदास होते हैं तो एक हिस्सा होता है जो जानता है मैं उदास हूं। तो जो देख रहा है उस उदासी को, वो कौन है? वही है आपका सच्चा स्वरूप। और जब आप उस स्वरूप से जुड़ते हैं तो सारे डर, सारे गुस्से, सारी चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। द पावर ऑफ नाउ में टोले ध्यान और जागरूकता को बहुत साधारण तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, जब आप कुछ कर रहे हों पूरी तरह उसमें मौजूद रहें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उस चाय का स्वाद, उसकी गर्माहट, उस क्षण को पूरी तरह महसूस करें। यही है नाउ की शक्ति। किताब एक और बहुत जरूरी बात बताती है, हमारी पीड़ा का असली कारण क्या है। टोले कहते हैं कि हमारी ज्यादातर तकलीफें स्वीकार न कर पाने से आती हैं। हम चीजों को जैसा वो हैं वैसा मानने को तैयार नहीं होते। हम लड़ते हैं, विरोध करते हैं और अंदर से टूटते जाते हैं। लेकिन जब आप हर पल को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, तो दुख कम हो जाता है और शांति बढ़ जाती है। टोले ने ये बातें कोई धर्म या दर्शन के चश्मे से नहीं कही, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की गहरी मानसिक पीड़ा से निकलकर ये समझ हासिल की। उन्होंने एक रात खुद से कहा, मैं खुद से जी नहीं सकता, तो क्या दो मैं हैं? और यहीं से उनके अंदर एक जागरण शुरू हुआ। उन्होंने अपने भीतर की शांति को खोजा, एक ऐसी जगह जो हमारे अंदर ही होती है लेकिन हम खोजते बाहर हैं। इस किताब को पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे कोई आपकी अंदर की आवाज को पढ़ रहा है, जैसे कोई आपको धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाल रहा हो जहां आप खुद को बंद किए बैठे थे। किताब आपको जादू नहीं सिखाती, लेकिन आपको दिखाती है कि जादू आपके अंदर ही है, बस आपको अभी में लौटना है। अगर आपकी जिंदगी में भाग दौड़ है, तनाव है या आप शांति ढूंढ रहे हैं, तो द पावर ऑफ नाउ एक खिड़की की तरह खुलेगी जहां से आप अपने भीतर की रोशनी देख पाएंगे। यह किताब हर किसी को थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से छूती है। किसी को शांति देती है, किसी को उम्मीद और किसी को एक नई शुरुआत। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये आपको आपके अंदर की दुनिया से मिलवाती है। क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन खुद को देखना, समझना और जागरूक होना वो हम कर सकते हैं। और जब आप जागरूक हो जाते हैं तो धीरे धीरे बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो अगर आप भी अपने दिमाग के शोर से थक गए हैं, अगर आप सच्ची शांति, सच्ची आजादी चाहते हैं, तो ये किताब सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल से लगी, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ किताब नहीं एक रास्ता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद को महसूस कीजिए और याद रखिए, आपका सच्चा घर यही पल है, अभी, यही। धन्यवाद।